हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें से था ट्रांसपोज और फिर उसके बाद में हमने देखा था मैट्रिक्स के कुछ टाइप, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज पर ही डिपेंड करती हैं। ये इसी से आई हैं। जैसे अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, जो हमने लास्ट क्लास में की भी थी, कि अगर कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव साइन के साथ में आए तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा, अगर हमारे पास में ये जो ए मैट्रिक्स है ये कोई भी ऑर्डर नहीं हो सकता है, जैसे ABCDEF, ये है 2x3 की। तो अगर हमें ये वाली ए मैट्रिक्स जो देखनी है सिमेट्रिक के लिए, ये कभी भी ये वाले ऑर्डर में नहीं हो सकती। हमें हमेशा देखनी है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती हैं जिस मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम, ये रो होती हैं, ये कॉलम, ये दोनों इक्वल हों। तो मतलब या तो M क्रॉस M हो, N क्रॉस N हो, या फिर जो भी हो, P क्रॉस P, कुछ भी, इसमें रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। ये था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम इक्वल। तो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने के लिए हमें ए को देखना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा ये दोनों इक्वल है या नहीं। लेकिन सबसे पहले ए को भी देखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो ये हो गया। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक में भी हमें ए को देखना पड़ेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स देखने के बाद ही चेक करेंगे, उनका ट्रांसपोज निकालेंगे और इक्वल रख के देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और हमने थोड़ी सी ये भी देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ये जो फॉर्म होती है, कौन सी, ये वाली, जैसे इसमें क्या था, ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज। तो यहाँ एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ ए का मतलब है ए आई जे और ट्रांसपोज का मतलब है ए जे आई। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, लेकिन देखते हैं अभी भी। A11 इज इक्वल, यहाँ पे भी 1 1 को चेंज करूँगी 1 1 ही आएगा। A12 1 2 चेंज हो जाएगा तो A21 क्या हो जाएगा, ये A21 हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट करते हैं A13, तो ये हो जाएगा A31। नेक्स्ट ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात है। वैसे ही स्क्यू ऐसे ही और एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था, AIJ इज इक्वल विद नेगेटिव साइन AJI। इसमें क्या होगा, जब हम A11 लेंगे माइनस A11 लेंगे तो ये जो माइनस A11 है ये इधर आएगा, A11 प्लस A11 इज इक्वल 0, तो 2A11 इज इक्वल 0, A11 इज इक्वल 0। तो हम ये देखते हैं कि जो A11 है या A22 है या फिर A33 है, ये सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। और ये सारे एलिमेंट्स होते कहाँ हैं, ये होते हैं डायगोनल पे, ये होते हैं डायगोनल पे। A11 A22 A33 ये होते हैं डायगोनल पे। फिर बात करें यहाँ की A12 A13 A23 A21 A31 A32, तो हमारे ये वाले एलिमेंट्स तो होते हैं 0 स्क्यू सिमेट्रिक में। स्क्यू सिमेट्रिक में ये वाले एलिमेंट्स होते हैं 0, और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो साइड में डायगोनल के ऊपर और नीचे, इनमें ये जो नेगेटिव साइन होता है ना, इसका डिफरेंस रहता है। जैसे यहाँ A11 है तो A21 माइनस रखेगा, अगर A13 नेगेटिव है तो A31 पॉजिटिव रहेगा, अगर A32 नेगेटिव है तो A23 पॉजिटिव रहेगा। सिमेट्रिक में उल्टा होता है। इसमें A11 A12 A13 A12 A13 2 3 2 1 3 1 3 2। इसमें क्या है, A12 और A21 ये दोनों इक्वल होंगे, A23
और A32 ये दोनों इक्वल होंगे। वैसे ही A31 और A13 ये दोनों इक्वल होंगे। ये बीच वाला जो पार्ट है ये अपने हिसाब से होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो तो नहीं होगा पर कुछ भी हो सकता है। ज़ीरो हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़ीरो हो या ना हो लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। A12 21 इक्वल होने चाहिए, A13 31 इक्वल होने चाहिए, A23 32 इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ दी थी। फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास में कोई भी रैंडम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम उसका ट्रांसपोज निकाल दें तो ए और उसका ट्रांसपोज इन दोनों को प्लस कर दें तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कैसे देखते हैं, रैंडम उठानी है कोई भी, तो A B C D, A B C D। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे A B C D, ये हो गया ए और ये होगा ट्रांसपोज। अब हम चेक करेंगे क्या इसका प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता है या नहीं। तो हमने चेक किया A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल, इनको प्लस करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही प्लस होंगे, तो ये हो जाएगा 2A B प्लस C प्लस B 2D। तो हमने अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या पढ़ा था, डायगोनल पे चाहे कोई भी एलिमेंट हो, जो साइड में एलिमेंट होंगे ये होंगे इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। तो B प्लस C प्लस B के इक्वल ही तो है, तो इस हिसाब से ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये थ्योरम 1 है। अब थ्योरम 1 का इसमें ये भी दे रखा है कि A माइनस A ट्रांसपोज होता है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसको भी चेक कर सकते हैं कि हमने अगर A को ABCD माना है और A ट्रांसपोज के लिए हम यूज़ करेंगे ABCD, हम जब A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो आएगा 0, B को माइनस B से करेंगे B माइनस C को करेंगे C माइनस B और D को करेंगे तो 0। अब एक बार इसको सही से कर लेते हैं, 0 B माइनस C, इसको भी B माइनस C बनाते हैं, B माइनस C लेकिन इसमें माइनस साइन बाहर आ जाएगा 0। अब आपको देखिए डायगोनल एलिमेंट है 0 और ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये है नेगेटिव साइन के साथ, एक है B माइनस C, एक है माइनस का B माइनस C, माइनस का B माइनस C। तो ये है हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस थ्योरम में इसको प्रूव कर रखा है, कैसे, इन्होंने क्या किया है कि A और A ट्रांस, अब इसमें दे रखा है कि A प्लस A जो ट्रांसपोज है ये सिमेट्रिक है और A माइनस A ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम लेट B इज इक्वल A प्लस A ट्रांसपोज। अब ये क्या है, ये इसका प्रूफ है, आप प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं इसको। कैसे, जैसे कि देखो अगर हम लें B इज इक्वल A प्लस A ट्रांसपोज, हमने मान लिया कि B यहाँ पर सिमेट्रिक है और A प्लस A ट्रांसपोज इसका मतलब सिमेट्रिक ही तो होता है, तो B को सिमेट्रिक मान रखा है। अब इन दोनों साइड ट्रांसपोज ले लीजिए, ये हो जाएगा ट्रांसपोज लेने पर। अब इसको खोलेंगे, अब हमने एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखी की थी कि A प्लस B का ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सबसे पहले हम वही करेंगे, B ट्रांसपोज इज इक्वल A ट्रांसपोज प्लस, ये ट्रांसपोज है और उसका भी ट्रांसपोज, फिर यहाँ करेंगे B ट्रांसपोज इज इक्वल A ट्रांसपोज प्लस, अब ये भी प्रॉपर्टी देखी थी A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स खुद, तो ये हो जाएगी मैट्रिक्स खुद। अब हमने देखा है अभी कि जो B ट्रांसपोज इज इक्वल, ये तो हमने अज्यूम किया ही था कि A प्लस A ट्रांसपोज B होगा, तो A प्लस A ट्रांसपोज होगा B। तो अब देखिए कि B है वो उसके ट्रांसपोज के इक्वल है, इसका मतलब है B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमने यही माना था कि B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A प्लस A ट्रांसपोज भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका प्रूफ है।
सेम ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज के लिए भी हम प्रूफ कर सकते हैं। इसमें दे भी रखा है, बहुत इजीली समझ भी आ जाएगा। इसमें इन्होंने क्या किया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को सी के इक्वल माना है, फिर सी का ट्रांसपोज लिया है, इस साइड भी ट्रांसपोज लिया है, फिर इस वाले ट्रांसपोज को खोल के ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज सेम और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा ए। फिर इसमें अब ये देखिए, हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को सी माना था, अब यहाँ आ गया उल्टा ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो ये भी माइनस का सी हो जाएगा। अगर इधर ये एलिमेंट चेंज हो गए तो इधर माइनस का साइन चेंज होगा ना, तो ये सी क्या हो जाएगा, माइनस का सी। तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेके इसमें माइनस का सी, तो सी अब हमारे पास आ गया सी ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस सी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी किसकी थी, स्क्यू सिमेट्रिक की। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये थी थ्योरम 1। थ्योरम नंबर 2 पर आते हैं। वो क्या है कि any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। मतलब रैंडम कोई भी मैट्रिक्स लीजिए और उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के प्लस में लिख सकते हैं। कैसे, अभी तक हमको ये पता था कि ए कोई मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज है, इतना पता था। फिर हमें पता चला कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर ये बोल रहे हैं कि किसी भी रैंडम मैट्रिक्स को उसके मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स थी, उसको हमने सिमेट्रिक में लिखा और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखा। अब एक बार इसको प्लस करके देखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज हट जाएगा, ए प्लस ए क्या आ जाएगा, 2a। अरे हमारे पास मैट्रिक्स आनी चाहिए थी, तो अभी हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में, फिर ये बन जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल, अब यहाँ बचेगा ए। तो ये हमारी मानी जाएगी सिमेट्रिक और ये मानी जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस हिसाब से ये है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है हमारी मैट्रिक्स। तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखना है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट निकालना है तो हम ये वाला पार्ट निकाल के देंगे, और अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालना है तो हम ये वाला पार्ट निकाल के देंगे। और ये ही है आपकी थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 है ये, A is equal half A plus A transpose plus half A minus A transpose. From the theorem 1, we know that A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Since for any matrix A, किसी भी मैट्रिक्स A के लिए K A का ट्रांसपोज K A ट्रांसपोज, it follows that 1/2 A plus A transpose is a symmetric matrix. सेम बात, अगर हम इस हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को निकालेंगे तो हम किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट निकाल देंगे, और अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में ये वाला पार्ट निकालेंगे हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हम उस मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकाल देंगे। तो ये था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के प्रॉपर्टीज़ और उनकी थोड़ी दो ये थ्योरम। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक एग्जाम्पल भी है, इसमें आपको लिख के बताना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, इसको सिमेट्रिक में लिखना है और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है। तो सबसे पहले हम उसका बी ट्रांसपोज निकालेंगे क्योंकि हमें ट्रांसपोज काम आएगा बीच में। अब इन्होंने पहले बी ट्रांसपोज निकाला है, ये इसको रो को कॉलम में लिख के ये ट्रांसपोज निकल गया। फिर उन्होंने निकाला है सिमेट्रिक पार्ट, पहले हाफ ऐसा कैसा बी प्लस बी ट्रांसपोज को प्लस करेंगे तो ये आएगा। अब हाफ से सबको डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका सिमेट्रिक पार्ट। अब फिर हम निकालेंगे इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, क्यू वाला पार्ट निकालेंगे तो वो आएगा जिसमें हम हाफ लिखेंगे और बी माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे तो ये, और हाफ से फिर सबको डिवाइड कर देंगे, ये वाला पार्ट आएगा। फिर हम इन दोनों पार्ट में p प्लस क्यू, अभी हमारे पास q वाला पार्ट भी आया था और p वाला पार्ट भी आया था, तो इन p और q वाले पार्ट को एक बार जोड़ कर देखेंगे कि हमारे पास फिर से b आती है। हाँ,
तो ये वाला पार्ट था सिमेट्रिक, ये था स्क्यू सिमेट्रिक जो हमसे निकलवाए गए थे और उनको एक्सप्रेस भी कर दिया, हमने उनको प्लस करके दिखा है, तो हमारे पास फिर से बी मैट्रिक्स आ रही है। अब स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 3.3 जो आज हमें करनी थी, तो अभी वही स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है, अभी देखते हैं कितने हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने के लिए जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला है, ये क्या है 5, हाफ एंड -1। हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये था कॉलम, इसको रो में चेंज कर देंगे, ये हो गया ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। नेक्स्ट है ये वाली मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, ये वाली रो को कॉलम बनाएंगे, ये वाली रो को भी कॉलम बनाएंगे और ये हमारी आ जाएगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सेम थर्ड वाला, इसमें भी हम ये 3 रो हैं, इनको कॉलम बना देंगे और ये निकल जाएगा इसका ट्रांसपोज। इजी। सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी। हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। वैसे हम ये वेरीफाई कर चुके हैं जब हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, लेकिन इस टाइम पे हमको मैट्रिक्स दे रखी है तो हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो इसमें क्या था, हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दे रखा था। हम इसमें सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का प्लस करेंगे जो ये आएगा, फिर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, मतलब ये जो रो है इसको कॉलम बना देंगे। ठीक है, ये बन गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। यहाँ तक हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया है। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे जिसमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है, तो हम ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे। अब देखिए ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है, तो मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हो गया। सेकंड वाले में ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी भी प्लस माइनस के साथ ही थी, जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी में माइनस साइन भी ऐड कर लो, ये दोनों बातें इक्वल है। अब ए माइनस बी, अब इसमें हम पहले ए माइनस बी निकालेंगे, ए को बी में से माइनस करेंगे, सॉरी बी को ए में से माइनस करेंगे, फिर ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज निकालने के बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर हम इसका राइट हैंड साइड निकालेंगे जो ये है, ये वाला पार्ट। तो इसके लिए हम ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज लिखेंगे और उन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास ये आएगा। अब देखिए इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सेम भी है और पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड नंबर पे क्या है, आपको एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स दे रखी है, ए ट्रांसपोज है ये, और एक मैट्रिक्स दे रखी है बी, और आपसे वही सेम कंडीशन जो ऊपर करवाई थी वेरीफाई वैसे ही इसमें भी करना है। तो वैसे तो ये सेम है, आपको करना क्या है वो बता देती हूँ। आपको ए का ट्रांसपोज दे रखा है और सेकंड वाले में आपको सिर्फ ए दे रखा था और बी दे रखा था। अगर आपको ट्रांसपोज दे रखा है तो आप पहले उसको ए में कन्वर्ट कीजिए, मतलब ए ट्रांसपोज को पहले मैट्रिक्स बना दीजिए ए। यहाँ इसका 3-4 जो रो है ये 3-4 कॉलम बन जाएगा, -1/2 रो है कॉलम बन जाएगा, 0-1 रो है कॉलम बन जाएगा। ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। क्योंकि प्लस करने के लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर सेम हो। तो देखिए इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3। अब ये तो प्लस हो भी नहीं सकते थे, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे ए ट्रांसपोज को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हमारा ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, और 2 क्रॉस 3 ही हमारी इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है ए और बी का। अब हमें फर्स्ट प्रूव करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल देंगे। ए प्लस बी क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए प्लस बी आ जाएगा
3 माइनस 1 हो जाएगा 2, माइनस 1 2 हो जाएगा 1, 0 1 1, 1 4 5, 2 2 4, 3 1 4, ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब इसका निकाल देंगे ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 1 1 5 4 4, ये हो जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड जो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले हम ट्रांसपोज ही लिखेंगे डायरेक्ट। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यही जो हमें दे रखा है 3 4 माइनस 1 2 0 1, प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस 1 2 1 1 2 3। इन दोनों को प्लस करेंगे 3 माइनस 1 2, 5 1 4 1 4। देखिए ये वाला साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो वेरीफाई है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हो गया ये वेरीफाई। या आप ये भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ऐसे ही आप सेकंड वाला खुद से करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये सेकंड पार्ट है जो आप खुद से करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें दे रखा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल है ये, बी का है ये, और हमें फाइंड करना है ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज देखेंगे, फिर बी, और उसके बाद में हम देखेंगे ए। ये ट्रांसपोज दे रखा था, हमने मैट्रिक्स में चेंज कर लिया। फिर हम निकालेंगे ए प्लस 2 बी, पहले ए लिखेंगे फिर प्लस, फिर 2 बी का मतलब है जो बी वाला पार्ट है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब हम इनको करेंगे प्लस, वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होंगे इनमें, और हमारे पास आएगी ये वाली मैट्रिक्स। पर ये पार्ट है ए प्लस 2 बी का, हमें फाइंड करना है ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज, तो हम इसका निकालेंगे ट्रांसपोज और हमारे पास में आएगा ये आंसर। हो गया 4th। अब 5th वाला देखते हैं। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सिर्फ, अब यहाँ वेरीफाई करवाने हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको ए दे रखा है और ये है बी। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टी या रूल मान लो, इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर और सेकंड वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर, इन दोनों में फर्स्ट वाले में कॉलम और सेकंड वाले में रो इक्वल होनी चाहिए। ये इक्वल होंगी तो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी हमारी एम क्रॉस पी, ये होगा। तो हम पहले इसको चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई हो भी पाएगा या नहीं। तो पहले हम इसका ऑर्डर देखेंगे 3 क्रॉस 1, और इसका हो जाएगा 1 क्रॉस 3, इसका हो जाएगा 1 क्रॉस 3। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये इक्वल है। अब हम देखेंगे जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी वो आएगी हमारी 3 क्रॉस 3 की। हो गया इतना चेक, ये चेक करना भी है। अब है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे जिसमें हम पहले निकालेंगे ए बी। अब ए बी निकालने का क्या तरीका था, इसमें हम फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स की रो है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को -1 से करूँगी तो -1, फिर सेकेंड वाली रो को, पर फर्स्ट वाली रो को ही सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से करूँगी 2, फिर 1 को 1 से करूँगी 1, ये हमारी होगी फर्स्ट रो। नेक्स्ट में हम -4 को पहले -1 से करेंगे, फिर -4 को 2 से, फिर -4 को 1 से, ये हो जाएगी सेकंड रो। फिर हम 3 को करेंगे -1 से, 3 को करेंगे 2 से, और 3 को करेंगे 1 से। ये था मल्टीप्लाई वाला रूल जो हमने फर्स्ट या सेकेंड क्लास में देख लिया था। अब ए बी का ट्रांसपोज देखेंगे, वही हमें रो को कॉलम में चेंज करना है, ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है। बी ट्रांसपोज का मतलब है बी हमारे पास में ये था तो हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, और ए हमारे पास जो था उसका भी ट्रांसपोज लिखेंगे, और इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई।
अब आप देखिए ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, ये दोनों के एलिमेंट्स एकदम सेम है और सेम पोजीशन पर भी है, तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सेम ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, एकदम सेम है, पहले ए बी फिर ए बी का ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और उनको मल्टीप्लाई और वो दोनों आएंगे सेम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ईजी है। 6 बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। 6 में क्या है, 6 में आपको ए एक मैट्रिक्स दे रखी है और वेरीफाई करना है कि ए और उसके ट्रांसपोज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आइडेंटिटी आएगा। अब ये तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी, हमने बस इतना देखा था कि ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, तब नहीं, हमने देखा था ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज ये ए के इक्वल होता है, हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी सिर्फ। अभी हम देखेंगे ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आए। ये है 6th क्वेश्चन। हमारे पास में ये थी ए मैट्रिक्स। अब इस ए मैट्रिक्स का पहले निकालेंगे ट्रांसपोज, ये ए मैट्रिक्स का है ट्रांसपोज, ये है खुद ए मैट्रिक्स, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये देखिए इसमें जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगी, तो ये जो कोस अल्फ़ा है ये कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा और आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा। फिर ये जो माइनस का साइन अल्फ़ा है ये माइनस के साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इन दोनों के बीच में लगता भी प्लस है। नेक्स्ट ये सेम ही रो सेकंड कॉलम पे जाएगी, ये कोस अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा के साथ में और ये आ जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। फिर ये माइनस का साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फ़ा के साथ में, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस, और यहाँ साइन जो प्लस का आता है वो भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा माइनस, फिर साइन अल्फ़ा एंड देन कोस अल्फ़ा। यहाँ तक हो गया। अब सेकंड रो के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम पे अप्लाई करेंगे। ये जो साइन अल्फ़ा है ये जाएगा इस कोस अल्फ़ा के साथ में और ये बनेगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर ये कोस अल्फ़ा जाएगा इस माइनस के साइन अल्फ़ा के साथ में और ये बनेगा, ये माइनस साइन है ये आएगा और फिर ये आएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। फिर नेक्स्ट ये सेम रो सेकंड कॉलम के साथ जाएगी जिसमें साइन अल्फ़ा इस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा और कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ से हमें साइन कोस की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। जैसे हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1। यहाँ देखिए कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा दोनों डिजिट सेम है, दोनों सेम है ये, तो हम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ भी ये दोनों टर्म सेम है तो 0 आएगा और ये हो जाएगा 1। अब ये जो मैट्रिक्स है ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा आई। तो हमने स्टार्ट किया था ए ट्रांसपोज ए के मल्टीप्लाई से और हमारे पास आया है आइडेंटिटी, तो वेरीफाई हो गया ए ट्रांसपोज इज इक्वल आइडेंटिटी। नेक्स्ट सेम है, इसमें ए वाले में हमें 2 पार्ट दे रखे थे 6 में, ए और बी। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। मैंने फर्स्ट वाला पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, सेकंड वाला सेम है, आपको ए ट्रांसपोज लिखना है, ए लिखना है, इन दोनों को अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा आइडेंटिटी। 6 हो गया। 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7th में क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए हमें देखना पड़ेगा ए और उसका ट्रांसपोज इक्वल है या फिर नहीं, तो सिंपल सा है कि हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है और देखना है कि सेम है या नहीं। ये हो गया 7th। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे, ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करेंगे, ए इज इक्वल का ए ट्रांसपोज, ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज बट माइनस साइन के साथ में। तो हम पहले ए लिखेंगे 7th वाले का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें ए ये वाला दे रखा है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अब आप खुद देख लीजिए कि इसमें ये वाली कॉलम सेम है और रो भी सेम है तीनों, तो हमारे पास में ए जे आई के इक्वल हो गया या फिर ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्यू के लिए चेक करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए को लिखेंगे, ए ट्रांसपोज को लिखेंगे, लेकिन आप खुद देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ -1 है तो यहाँ 1 है, तो हर जगह जो भी
एलिमेंट्स हैं, जो भी पोजीशन पे हैं, उनका साइन चेंज है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से साइन माइनस कर लेंगे। जैसे ही हम साइन माइनस करेंगे ये साइन बाहर आ जाएगा और ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। अब ये वाली मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो ए माइनस का ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस का ए ट्रांसपोज इज इक्वल, ये ए के इक्वल है तो हम इसको लिखेंगे ए। और ये प्रॉपर्टी किसकी थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। हो गया सेवन्थ वाला प्रूफ। सेवन्थ में दोनों थे, दोनों हो चुके हैं। अब थर्ड वाला 8th वाला देखते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए 1 5 6 7 वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम ए हमें दे रखा है, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे और चेक करेंगे सिमेट्रिक है या फिर नहीं। ये हमें ए दे रखा है, ये हमें ए ट्रांसपोज दे रखा है, ये हमने निकाला ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, सिमेट्रिक के लिए ऐसे ही करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज को चेक करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज आया ये। अब आप देखिए डायगोनल पे एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट हैं इक्वल, मतलब A1 1 2 है, A1 2 और A2 1 इक्वल होने चाहिए। तो ये 11 है, A2 2 14 है, तो A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपको बताना है A माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले हम A लिखेंगे जो हमें दे रखी है, A सेम ही थी ये वाली, A ट्रांसपोज ये था, मैंने डायरेक्ट A माइनस ए ट्रांसपोज निकाला है, 1 में से 1 गया 0, 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 5 1 एंड 7 माइनस 7 0। ये मैंने निकाला है A माइनस ए ट्रांसपोज, ए यही है और ए ट्रांसपोज ये है, क्वेश्चन सेम है, मतलब इसमें मैट्रिक्स एक ही दे रखी है। फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल देंगे, A1 1 0, देखो डायगोनल एलिमेंट 0 है और अदर पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो माइनस साइन के साथ में है, माइनस साइन के साथ में है, तो ये हमारे पास में हो जाएगी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A1 2 A माइनस 2 1 के इक्वल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ वाला क्या है, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है A और हमें देखना क्या है, फाइंड करना है हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले A के साथ जाएंगे, ये हमें A मैट्रिक्स दे रखी थी ये वाली, हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब पहले हाफ लिखेंगे, A और A ट्रांसपोज को प्लस कर देंगे, यहाँ इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 0 0 और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 0। ये हो गया, इसका यही तो फाइंड करना था, ये फाइंड कर लिया। नेक्स्ट वाले में हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो हाफ ऐसे कैसे, A माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब है इनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन को माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो A माइनस, मतलब इनको कैसे माइनस करना है, देखो A और ये है माइनस ए, लेकिन इनको माइनस करना है तो माइनस का साइन फिर माइनस ए, तो ये बन जाएगा A प्लस ए इज इक्वल टू A। सेम ऐसे ही ये वाली पोजीशन देखिए, इसमें ये था माइनस ए और इसको करना है माइनस, तो माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस का 2A। तो हम ऐसे सारी पोजीशंस लिख लेंगे, लिखने के बाद में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 2A से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल A, फिर 2 को 2B से करेंगे तो B, फिर सेम ऐसे ही -2A माइनस 2A 2C 2B 2C, इन सबको करेंगे तो ABC आ जाएगा और 2 कैंसिल होता जाएगा। 0 से करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो हमें बस ये फाइंड करवाए थे, हमने ये फाइंड कर लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं 10th में कौन कौन से मैट्रिक्स दे रखी है, हमें उनको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में दिखाना है। और अभी हमने देखा था कैसे दिखाते हैं, सिमेट्रिक दिखाना है तो हम फाइंड करेंगे हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो हम देखेंगे हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम मैट्रिक्स फर्स्ट लेंगे 3 5 1 -1 वाली, इसमें हमें सिमेट्रिक दिखाना है, तो सिमेट्रिक के लिए हमने हाफ फाइंड किया, हाफ के बाद में A लिखा, फिर A ट्रांसपोज लिखा, हाफ ऐसे कैसे हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब इससे हाफ से इसको डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 3, 6 को डिवाइड करेंगे 3, 6 को डिवाइड करेंगे 3 और -2 को करेंगे तो -1,
अब देखो ये सिमेट्रिक है या नहीं, डायगोनल चाहे कुछ भी हो, साइड वाले एलिमेंट्स इक्वल। स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने के लिए इसी का कर रहे हैं, फर्स्ट वाले का, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ लिख दिया है, इसका ट्रांसपोज लिख देती हूँ यहाँ पे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 1 5 -1। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ऐसे कैसा, ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स आएगी। अब इसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो 0 2 -2 एंड 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट है 0 और साइड वाली पोजीशन है माइनस साइन के साथ में, तो ये हमने लिख दिया है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। ये हमने किया है फर्स्ट वाला पार्ट। ऐसे ही हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेंगे, जिनके सॉल्यूशन यहाँ है। सेकंड वाले में ए दे रखा है, हम सेम चीज़ करेंगे, पहले हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल देंगे, फिर ये आएगा। वैसे ही हम ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे ही ये थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला है, और सेम ऐसे ही फोर्थ, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, और हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, बस प्लस माइनस करना है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11 में हम देखेंगे इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज़। अब बताना है ये स्क्यू होगा, सिमेट्रिक होगा, ज़ीरो होगा या आइडेंटिटी होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे, हम जानते हैं कि हमें अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो हम उसके ट्रांसपोज से ही चेक करते हैं। तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वो है ए बी माइनस बी ए, इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ज़ीरो है या आइडेंटिटी है। सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब हमें पता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हम सेम वैसे ही करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब इसके आगे हमें ये पता है कि अगर हमें दो मल्टीप्लाई में अगर कुछ है ए बी और उसका ट्रांसपोज निकालना है तो हमारे पास में आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है अभी लास्ट क्लास में। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ तक का समझ आया। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक दे रखा है तो मतलब ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज है और बी इज इक्वल बी ट्रांसपोज है। तो हम सेम वैसे ही बी ट्रांसपोज को लिख देंगे बी, ए ट्रांसपोज को ए माइनस ए बी। यहाँ तक हो गया। अब लेफ्ट में ये चल रहा है, लेफ्ट में है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल, अब ये देखिए बी ए माइनस ए बी और हमें दिया था ए बी माइनस बी ए, तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और ये आएगा ए बी माइनस बी ए। अब ये जो फॉर्म हमारे पास में बनी है इसको मतलब जनरल फॉर्म से चेक करेंगे। मान लो ये है आर और ये है इसका ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस, ये देखो ये दोनों इक्वल ही तो अंदर वाले, तो ये हो जाएगा आर। तो ये प्रॉपर्टी हमने किसके लिए पढ़ी थी, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो वैसे ही ये जो ए बी माइनस बी ए है ये हो जाएगा हमारे लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेकंड वाला देखेंगे कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए जिसमें हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल आइडेंटिटी खुद से दे रखा है। हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एंगल है साइन कोस का, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। पहले मैट्रिक्स लिखते हैं कोस साइन साइन कोस। कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स है ए, हमें फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल आइडेंटिटी, ये दे रखा है, हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैट्रिक्स चेक करेंगे हमने सही लिखी है नहीं, कोस साइन साइन कोस, ठीक है। पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, हमने रो को कॉलम में लिखा है, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर हम निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो क्या आ जाएगा 2 कोस अल्फ़ा 0 0 एंड 2 कोस अल्फ़ा, ये हमने कर दिया है प्लस, और इसकी वैल्यू आइडेंटिटी दे रखी है, मतलब 1 0 0 1 दे रखी है, ये 2 क्रॉस 2 की है तो 2 क्रॉस 2 की से ही हम कंपैरिजन करेंगे। अब ये 0 की वैल्यू तो 0 है ही, अब देखेंगे 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल 1, अब कोस अल्फ़ा इज इक्वल क्या आ जाएगा हाफ, और हाफ किसकी वैल्यू होती है कोस में, हाफ होती है 60 डिग्री की, तो ये हो जाएगा कोस पाई बाई 3। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कंपैरिजन में क्या आ जाएगी पाई बाई 3।